अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। बढ़ते हैं ख़बरों की तफसील की जानिब। ख़बर शारजा से है। शारजा पेट्रोलियम कौंसिल ने कहा है कि शारजा में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। इमारती ख़बर एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि इन नए ज़खायर की दरियाफ्त अल हदीबिया गैस फील्ड के नज़दीक अल जसाद इंडस्ट्रियल एरिया शारजा में हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक नए दरियाफ्त होने वाले गैस के ज़खायर में मुआशी एतबार से पायदारी बरकरार रखने वाली मकदार मौजूद है। इन नए ज़खायर की दरियाफ्त शारजा नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन की कोशिशों से मुमकिन हुई है। इस सिलसिले में पिछले चंद माह से खुदाई का काम चल रहा था। अगले चंद दिनों में इस सिलसिले में आजमाइशी तौर पर गैस निकलने की कोशिश शुरू हो जाएगी ताकि अंदाज़ा हो सके कि इन ज़खायर में मजमूई तौर पर गैस के कितने ज़खायर मौजूद हैं और इनको डेवलप करने में कितनी मुद्दत और सलाहियत दरकार होगी। अमेरिका के टेक्सास में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब आया है और हफ्ते को झील कोंड्रू के रिहायशियों के लिए सख्त वार्निंग दी गई है। हुकाम के मुताबिक झील कोंड्रू डैम के जुनूब में रहने वाले लोगों को झील से पानी छोड़ने की वजह से सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक पिछले 7 दिनों में झील कोंड्रू के शुमाल में 20 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है, जिससे यहाँ सैलाबी सूरत हाल बन गई है और रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। ऑर्थोडॉक्स ईसाई इतवार को गाजा शहर के चर्च ऑफ सेंट पोरफेस में ईस्टर मनाने के लिए जमा हुए। गाजा में जारी तनाज़े के खात्मे के लिए दुआएं की गई। यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंदर ज़ायरीन ने मोमबत्तियां रोशन की और अमन के लिए दुआएं की। तशद्दुद से पाक मुस्तक़बिल के लिए अपनी उम्मीदों का इजहार किया। ये गाजा की पट्टी में वाहिद ऑर्थोडॉक्स चर्च है। इसे गुज़िश्ता साल अक्टूबर में एक इसराइली फ़िज़ाई हमले में निशाना बनाया गया था, जिससे चर्च के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा। फ़लस्तीनी हुक्काम ने बताया कि हमास के रहनुमाओं ने इतवार को मिस्री और कतरी सालसों के साथ जंगबंदी के दूसरे दिन मुज़ाकरात किए, जिसमें कोई वाज़ेह पेशरफ नहीं हुई क्योंकि इस्लाम पसंद ग्रुप ने अपना मुतालबा बरकरार रखा कि किसी भी मुआहदे के लिए गाज़ा में जंगबंदी का खात्मा ज़रूरी है। शुमाली मकदूनिया में ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों ने हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात को सेंट जॉन दी बैप्टिस्ट में एक इबादतगाह के साथ ईस्टर का मुशाहिदा किया। तकरीब के दौरान सैकड़ों ज़ायरीन पादरियों ने मोमबत्तियां जलाकर दुआएं मांगी और पंडाल की तरफ रवाना हुए। दुनिया भर में लाखों ऑर्थोडॉक्स ईसाई इतवार को ईस्टर मनाते हैं। ईस्टर ईसाइयत में सबसे अहम त्यौहार माना जाता है। सदर व्लादिमीर पुतिन ने वस्ती मास्को में रूस के मरकज़ी क्राइस्ट दी स्वीट कैथेड्रल में पैट्रियर्क कैरल की क़यादत में ईस्टर मास में शिरकत की। ईस्टर ईसाइयत की सबसे अहम तातील का दिन है। पुतिन मास्को के मेयर सरगाई सोबैनैन के साथ रात इस दुआया इज्तिमा में शामिल रहे। शनिचर की रात दुनिया भर के ऑर्थोडॉक्स गिरजाघरों और ईस्टर का आगाज़ पुरवकार तक़रीब के साथ किया गया। ईस्टर की तक़रीबात का अख्ताम आधी रात के एक अज़ीमुश्शान जुलूस में हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बाहर मुजाहिरीन को पुलिस अफसरान ने जुमा की रात अपनी साइकिलों का इस्तेमाल करते हुए मुजाहिरीन को पीछे ढकेल दिया। वीडियो में दिखाया गया है कि कम से कम 2 अफसरान बाइक का इस्तेमाल करते हुए हुजूम को म्यूजियम की इमारतों से दूर हटाया और एक एहतजाजी को गिरफ्तार कर लिया। मिशिगन यूनिवर्सिटी ने हफ्ते के रोज़ एक आगाज़ की तकरीब मुनक़िद की थी, जिसमें फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन की तरफ से कुछ देर के लिए मुदाखलत की गई।
सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली वीडियोस में दर्जनों तलबा को रिवायती हेड ड्रेस और ग्रेजुएशन कैप पहने और फ़लस्तीनी झंडे लहराते हुए देखा गया। मॉस्को में दूसरी जंगी अजीम की सालगिरह की परेड के रिहर्सल के दौरान फौजियों ने मार्च किया और जंगी तैयारों ने इतवार के रोज़ मॉस्को पर परवास की। तौक़्क़ो है कि सदर व्लादिमीर पुतिन जुमेरात को मॉस्को में सोवियत यूनियन की नाज़ी जर्मनी पर फतह की 79वीं सालगिरह के मौके पर यौम फतह की तक़रीबात की क़यादत करेंगे। इस साल गुज़िश्ता और 2022 की तरह परेड यूक्रेन के तनाज़े के दरमियान मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसे रूस खुसूसी फ़ौजी ऑपरेशन का नाम देता है। 2008 के बाद से यौम फतह की परेड न सिर्फ मार्च करने वाली बटालियनों की बल्कि रूस के जदीद तरीन हथियारों की नुमाइश बन गई है, जिसमें जंगी तैयारे, टैंक और जौहरी सलाहियत के हामिल बैनुल बर्र आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल रहते हैं। जम्मू कश्मीर के पूंछ में फिजाइया की गाड़ियों के काफिले पर अस्कर पसंदों का हमला हुआ है। हमले में 5 फौजी जख्मी हो गए। इनमें से एक जवान की मौत हो गई जबकि दूसरे जवान की हालत नाजुक बनी हुई है। जख्मी फौजियों को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है कि अस्कर पसंदों ने भारतीय फिजाइया के काफिले पर फायरिंग की। यह हमला सोरनकोट के सनाई गांव में हुआ। भारतीय फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के इजाफी नफरी इलाके में भेज दी गई है। बताया जा रहा है कि इलाके में 2 से 3 अस्करत पसंद छुपे हो सकते हैं। फौज के जवान और सिक्योरिटी फोर्सेस अस्करत पसंदों की तलाश में मसरूफ हैं। बता दें कि राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने इलाके को सील करके तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। एयरफोर्स की गाड़ियों को शहस्तार के करीब एयरबेस के अंदर बाहिफाजत पहुंचा दिया गया है। इस साल फौज पर अस्करत पसंदों का ये पहला बड़ा हमला है। अस्करत पसंदों ने पुंछ में फौज को निशाना बनाया है। अस्करत पसंदों ने फिजाइया की गाड़ियों के काफिले पर कई गोलियां बरसाईं। इस हमले में 4 से 5 फौजी जख्मी हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में अस्करत पसंदों ने हिंदुस्तानी फिजाइया की गाड़ियों के काफिले पर हमला किया। दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क के सबसे बड़े त्यौहार लोकसभा इंतखाबात देखने के लिए 23 ममालिक के इंतखाबी इंतजामी इदारों से वाबस्ता 75 बैनुल-अक़वामी नुमाइंदे भारत पहुँच गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आलमी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ को भारत में होने वाले लोकसभा इंतखाबात का मुशाहिदा करने की पेशकश की थी। इलेक्शन कमीशन इंटरनेशनल इलेक्शन वोटर्स प्रोग्राम की तंजीम के जरिए बैनुल-अक़वामी ताउन को मुसलसल फ़रोग़ दे रहा है। इस सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने मुतल्ला किया कि 23 ममालिक से बैनुल-अक़वामी ज़ायरीन मुल्क में इंतखाबात देखने के लिए भारत आए हैं। इन्होंने कहा है कि वो भारत के इंतखाबी अमल को देखने के लिए 5 रियासतों में जाएंगे। राजीव कुमार ने कहा है कि ये बड़ी खुशी और इत्मीनान की बात है कि हमारी दावत पर 23 ममालिक से बैनुल-अक़वामी ज़ायरीन, जिनकी तादाद 75 से ज़्यादा है, एक मेहमान के तौर पर हमारे इंतखाबात देखने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ तकरीबन 10 या इससे ज़्यादा चेयरमैन और मुख्तलिफ ममालिक के चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के चीफ मसावी हैं। ये जाहिर करने की हमारी कायम करदा पॉलिसी के मुताबिक है। इन्होंने कहा है कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हम उन्हें दावत दे रहे हैं। It's a matter of great pleasure and satisfaction that on our invitation, the international visitors from 23 countries, more than 75 in number, are here to witness, to do as a visitor our elections, to watch our elections. And
there are around 10 and more chairmen and the chief equivalent of chief election commissioners of the different countries who are here. It's a really matter of great honor for us, and this is in line with our established policy of disclosing, working from the position of strength, that we have nothing to hide. We have nothing to hide, so we are inviting them. We are saying go to the booths. They are going to 5 cities, 5 states, and they'll go even to the booths to see how democratic. तेलंगाना के आदिलाबाद एसटी लोकसभा हल्के के तहत निर्मल में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रिजर्वेशन के खिलाफ हैं और इसे अवाम से छीनना चाहते हैं। मुल्क के सामने सबसे बड़ा मसला रिजर्वेशन को 50% से बढ़ाना है। राहुल गांधी ने दावा किया कि जारी आम इंतखाबात 2 नज़रियात के दरमियान लड़े जा रहे हैं और कांग्रेस आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी आरएसएस इत्तेहाद इसे और अवाम के हुकूक़ को तबाह करना चाहता है। सरकारी ऑफिसेज में, पब्लिक सेक्टर में ये जो ठेकेदारी प्रथा है इसको हम हटा देंगे। परमानेंट नौकरियां मिलेंगी, टेंपररी नौकरी नहीं मिलेगी। ఈ ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ రంగాలలో ఉన్నటువంటి టెంపరరీ ఉద్యోగాలను రిజర్వేషన్లను గండి కొడుతున్నాయి కాబట్టి ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ వ్యవస్థను మేము తీసేస్తాము। नरेंद्र मोदी देश को बता दें कि वो 50% रिजर्वेशन का जो बैरियर लगा रखा है उसको हटा देंगे। నరేంద్ర మోడీ అంటారు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి 50% రిజర్వేషన్ ని కూడా తీసేయాలని అనుకుంటున్నారు। क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ త్వరలోనే ఆ యొక్క రిజర్వేషన్లు పెంచే ఆలోచనలో नरेंद्र मोदी ने आज तक अपने किसी भाषण में ये नहीं बोला कि मैं दारुल हुकूमत दिल्ली में न्याय मंच अब इंडिया बोलेगा नामी प्रोग्राम में तलबा से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया अलायंस की हुकूमत अग्निवीर स्कीम को भी ख़त्म करेगी और उन 1.5 लाख नौजवानों को भी मुआवजा देगी जिन्हें मुंतखब तो किया गया लेकिन मुसल्लह अफवाज में नहीं लिया गया। राहुल गांधी ने कहा है कि पहला मरहला मुआशी सर्वे के साथ ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी है, जिससे पता चल जाएगा कि मुल्क में किसके पास कितनी दौलत है। इन्होंने कहा कि मुल्क की 90% आबादी को अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है और वो इस बात से भी बेखबर हैं कि उनके पास मुल्क की कितनी दौलत है। हम ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराएंगे और इससे ओबीसी दीगर पसमानदा तबक़ात को मालूम हो जाएगा कि मुख्तलिफ शोबेजात में उनकी कितनी हिस्सेदारी है और इससे सच सामने आ जाएगा। शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी। मैं आऊंगा आपकी शादी में पक्का। मैं वही जो भाई लोग बता रहे हैं 1.5 लाख युवा पीड़ित अभी तक घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पैसे नहीं घर से मिल रहे हैं। वही ट्रेन पकड़ के वहाँ भी टीटी भी घूसा मार रहा है, ट्रेन में जगह भी नहीं मिल रही है, बाथरूम के गेट पे सो के जाते हैं आते हैं। वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत हम लोग का नसीब ही कहा है सब। बीजेपी बता रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र बेच के माँ का अधिक कर लेगा। राहुल सर अब हम लोग को कुछ कह रहे, हम लोग बहुत दर दर की ठोकरे गांव घर से, हम लोग को शादी भी हुआ, माँ का भी ज्ञान नहीं बचा पाए और हमारा शादी ठीक हुआ था कि लड़का अब तो जॉब पा लिया है, तो जॉब पा लिया तो न माँ का गहना बचा न पत्नी को हम मंगलसूत्र पहना पाए हैं। वही हमारा, वही अब गांव से निकलते हैं तो बोलता है कि ये कौन जा रहा है, ये तो नकली फौजी है घर से। आपसे यही है कि हमारा ये भर्ती पूरा करवा दें, आप लोग से यही। नहीं, हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई कॉम्पनसेशन 1,50,000 युवाओं को कोई ना कोई कॉम्पनसेशन तो हम देंगे। मिशन कंप्लीट हो जाएगा, मिशन आपका कर देंगे। अब जैम हो रहे हैं आपकी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इतवार को आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा है कि जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत तेलुगु ज़बान को तबाह करना चाहती है, इसके बजाय ये प्राइमरी तालीम में अंग्रेज़ी लाना चाहते हैं। इन्होंने मज़ीद कहा है कि हमें अमरावती को दोबारा आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाना है। जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत वादा खिलाफी करने वाली हुकूमत है, उसने जो भी वादा किया इसे कभी पूरा नहीं किया।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इतवार को आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा है कि जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत तेलुगु जबान को तबाह करना चाहती है, इसके बजाय ये प्राइमरी तालीम में अंग्रेजी लाना चाहते हैं। इन्होंने मजीद कहा है कि हमें अमरावती को दोबारा आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाना है। जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत वादा खिलाफी करने वाली हुकूमत है, उसने जो भी वादा किया इसे कभी पूरा नहीं किया। इन्होंने बदउनवानी, लूटमार और माफिया की वजह से आंध्र प्रदेश की हालत खराब कर दी है। आंध्र प्रदेश के वायसार में एक जलसे आम से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश की इसी सरजमीन पर पैदा हुए थे। वो भारत के वजीर आजम थे। पूरे मुल्क में उनकी इज्जत की जाती है, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें इज्जत नहीं बख्शी जिसके वो हकदार थे। अगर किसी ने उनको इज्जत देने का काम किया है तो ये हमारी हुकूमत ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा। अब भारत को आजादी मिल गई है, इसलिए अब कांग्रेस को डिसबैंड कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने अपनी पार्टी कांग्रेस को डिसबैंड नहीं किया। मुझे लगता है कि भारत के सारे लोग, भारत के नागरिक जो कांग्रेस, जो पूज्य गांधी का कहना था, उनका जो एक कमिटमेंट था, जो उन्होंने कहा था उस समय, उसको पूरा करने के लिए इस देश की जनता अब पूरी तरह से कमिटेड है। భారతదేశ స్వాతంత్రం కోసం మహాత్మా గాంధీ కాంగ్రెస్ పార్టీని ముందుకు నడిపించాడు. అప్పుడు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని తుంగలో దొక్కి కాంగ్రెస్ పార్టీ భారతీయ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ గా రూపాంతరం జరిగింది. ఇంతవరకు వాళ్ళ ఆటలు సాగాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీని డిస్పెండ్ చేయాలి, లేదా భారతదేశ ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీని ముక్త భారత్ చేసే విధంగా ప్రజలు ఉన్నారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియ राहुल गांधी के 2 सीटों से लोकसभा इलेक्शन लड़ने पर बात करते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी के फैसले पर अमल किया। इन्होंने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 सीटों से इलेक्शन लड़ा, मोदी ने 2 पार्लियामेंट सीटों से इलेक्शन लड़ा, ये पार्टी का फैसला है। एआईसीसी ने फैसला किया कि राहुल गांधी को रायबरेली से भी इलेक्शन लड़ना चाहिए। पार्टी के एक डिसिप्लिन सिपाही के तौर पर राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के फैसले पर अमल किया। अमेठी, रायबरेली और वायनाड सभी राहुल गांधी और हमारी पार्टी से जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं। हम उनमें से किसी भी हलके को मायूस नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा ने इतवार को कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि उसका एजेंडा दलितों, कबायलियों और पसमानदा तबकात से रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को देना है। इन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक, मजहब और जात पात की सियासत करने का भी इल्जाम लगाया और कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास पर तवज्जो देकर मुल्क में सियासत के माहौल और सखाफत को बदल दिया। बता दें कि नड्डा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के सरगोजा लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार चिंतामणि महाराज की हिमायत में एक रैली से खिताब कर रहे थे। वहां 7 मई को वोटिंग होनी है। बिहार के साबिक नायब वजीर आला और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि बिहार में आरजेडी और महागठबंधन का तूफान है। इस बार इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनने वाली है। इस बार बीजेपी का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने इस बात का भी खदशा जाहिर किया कि अगर 2 बार बीजेपी इख्तिदार में आ जाती है तो वो सबसे पहले रिजर्वेशन ख़त्म कर देगी, इसके बाद आइन को ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, क्योंकि बीजेपी के कई कायदीन ने कहा है कि वो जब भी इख्तिदार में आएंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आइन को ख़त्म कर देंगे। बिहार के साबिक वज़ीर आला और आरजेडी लीडर लालू प्रसाद यादव की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कौमी सदर चिराग पासवान ने कहा है कि कांग्रेस की गोद में बैठने वालों को जवाब देना चाहिए कि क्या ऐसा नहीं है। कांग्रेस जिसने इमरजेंसी नाफिज की, उनका मजीद कहना था कि क्या पिछले 10 सालों में आइन खतरे में आ गया, क्या रिजर्वेशन खतरे में था।
जेडीएस लीडर एच.डी. रेवाना की गिरफ्तारी पर कर्नाटक के वजीर और कांग्रेस लीडर दिनेश गुंडू राव ने कहा है कि एसआईटी अपना काम कर रही है, इसमें कोई सियासी या सियासत मुलव्वस नहीं होना चाहिए। ये बहुत संगीन मामला है, जैसा कि हम तमाम शवाहिद को देखते हैं, इससे ज़्यादा गंदा और गंदा होता जा रहा है। यह भारत की तारीख के सबसे हसास केसों में से एक बनने जा रहा है। संदेश खली वाक़े को साजिश करार देते हुए टीएमसी की तरफ से जारी करदा एक वीडियो पर पार्टी लीडर शशि पंजा ने कहा है कि कल एक दिन पहले यूट्यूब पर एक वीडियो मंजरे आम पर आया था। ये वायरल हुआ था और इस वीडियो को टीएमसी के कुछ लीडरों के साथ शेयर किया गया था। डिजिटल मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ज़मीनी हक़ाइक़त सामने आ गई है। गंगाधर बीजेपी मंडल सभापति वीडियो में कह रही हैं कि रेप नहीं हुआ और हमने दुनिया को यकीन दिलाया कि रेप हुआ है। वीडियो हर एक को ये देखना चाहिए, इससे पता चलता है कि बीजेपी किस हद तक गिर सकती है। तीसरे मरहले के तहत आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन रहा। आसाम के गुवाहाटी में भी इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी रही। गुवाहाटी पार्लिमान हल्के से कांग्रेस के मीराबाद ठाकुर की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी रही। इंडिया अलायंस का यहाँ कांग्रेस को हिमायत वो कर रही है। इनके रोड शो में सैकड़ों आवाम देखी गई। फाइलिंग में गुवाहाटी लोकसभा इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय जातीय कांग्रेस की ये पट्टा खुल गया। बैलेट बॉक्स जब खुलेंगे तो गुवाहाटी लोकसभा कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप मीराबाद ठाकुर मैडम जी बहुत ज़्यादा वोट निकल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के सांसद जाएगा। क्योंकि बीजेपी का तरफ से भी एक महिला ये तो दिस इज डेमोक्रेसी। ये तो हम लोग एक रूलिंग एंड अपोजिशन सरकार की सत्ता पक्ष की पार्टी है। अभी बीजेपी का गवर्नमेंट चल रहा है दिल्ली में भी, यहाँ में भी, लेकिन इसका बावजूद भी हम लोग बहुत। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका 10th हो गया और कौन से इंटर कॉलेज में लेना सोच रहे, या आपका इंटर हो गया और कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में लेना सोच रहे, या कोई दूसरा कोर्स जैसे कि बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए करना चाह रहे, तो इतनी धूप में दरे दर फिर के कॉलेजेस जाके मालूमात हासिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो हो रहा है 3rd and 4th मई को किंग्स क्राउन कन्वेंशन पिलर 68 पर, जहां एक ही छत के नीचे कई सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस रहने वाले हैं और आप अच्छे से इंक्वायरी करके अपने हिसाब से वहीं पर एडमिशन ले सकते। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए, कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। अमेरिका के टेक्सास में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब जैसी सूरत हाल, कई रिहायशी इलाकों में सैलाब का पानी दाखिल। आज दुनिया भर में मनाया गया ईस्टर का त्यौहार, चर्चों में खुसूसी इबादत। गाजा की चर्च में भी मांगी गई दुआएं। मॉस्को में ईस्टर के मौके पर पुतिन की शिरकत। शारजाह में गैस के नए ज़खायर का इंकशाफ। हुक्काम ने कहा अगले चंद दिनों में गैस निकलने का काम शुरू हो जाएगा।
मॉस्को में दूसरी जंग अजीम की फतेह का जश्न। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिजाइया के काफिले पर अस्करित पसंदों का हमला, एक फौजी शहीद, एक की हालत तशवीशनाक, सर्च ऑपरेशन जारी। इलेक्शन कमीशन की दावत पर 23 ममालिक के इंतखाबी इंतजामी इदारों के 75 नुमाइंदे भारत पहुंचे। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा, हमारे लिए मसरत का है लम्हा। पीएम मोदी रिजर्वेशन छीनना चाहते हैं, आइन को करना चाहते हैं खत्म। राहुल गांधी ने एक बार फिर तेलंगाना के आदिलाबाद रैली में रिजर्वेशन का उठाया मसला। जगनमोहन हुकूमत प्राइमरी तालीम में तेलुगु के बजाय लाना चाहती है अंग्रेजी। अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में इंतखाबी रैली से किया खिताब। और बिहार में आरजेडी और महागठबंधन का तूफान, इस बार बीजेपी का मुकम्मल हो जाएगा सफाया। बिहार के साबिक सीएम तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवालों का दिया जवाब। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।